हाँ तो बेटा, कल हमने देखा कि कैसे हम अनग्रुप डेटा का मीन निकाल सकते हैं और कैसे हम अनग्रुप डेटा को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ग्रुप डेटा, देन उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इन टुडेज वीडियो we will be discussing how to calculate the mean of the data where we have data in the form of class interval. जहाँ पे हमारा जो डेटा होगा क्लास इंटरवल की शक्ल में दिया गया होगा. सपोज यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि 7 students are such who have got 0 to 10 marks. 3 students are such who have got 10 to 20 marks. 4 students have got 20 to 30 marks. We don't have the exact figure. We don't have the exact figure of marks what a student has got. यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 0 से लेकर 10 तक, यानी 0 भी हो सकता है किसी को 2 होंगे, किसी को 7 होंगे, किसी को 8 होंगे, किसी को 4 होंगे, कोई भी फिगर हो सकता है. 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 से लेकर 20 तक मार्क्स हैं, यानी किसी को 11 होंगे, किसी को 17 होंगे, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है. हमें ये दिया गया है कि 10 से लेकर 20 तक उनको मार्क्स मिले हैं. 4 students have got 20 to 30. 8 are those students who have got 30 to 40. Then 2 students who have got 40 to 50 marks. अब इसमें हमें what is the mean score? What is the central tendency of this data? इसमें कौन सा एक ऐसा स्कोर है जो एवरेज है, जो एवरेज में क्या स्कोर है जो इन बच्चों ने हासिल किया है, जो हम इस डेटा का एवरेज मान सकते हैं. तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लास इंटरवल में दिया गया है, यानी जो स्कोर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स. अब हम मानते, मतलब हमें वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. अब 7 बच्चों ने 0 से लेकर 10 मार्क्स हासिल किए. अब हम क्या माने? हम 0 माने, हम 10 माने, क्या माने? तो इसमें है वी हैव टू कैलकुलेट another value here that's called the x, exact x. यहाँ ये x हमें नहीं मानना है, x यहाँ पे कैलकुलेट करना है. और x कैसे कैलकुलेट करना है? इन दो का मिड पॉइंट, यानी इन दो का मीन निकालना है. ये 0 और 10, ये हो गए 10. 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इनका मीन निकालना है. 2 स्कोर हैं तो इनका टोटल सम जो बनता है 10. टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 2. एक है 0, एक है 10, तो इसका मिड पॉइंट बनता है 5. सिंपली यानी आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है. यहाँ इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. तो इन्हीं को ऐड करना है. 10 प्लस 20 हो गई 30, यानी ये 30 बनता है. 10 प्लस 20 हो गई 30. 30 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो वो बन गया 15. तो यहाँ पर जो हमारा मिड पॉइंट आता है दैट इज 15. इसी तरह जब इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 20 और 30, ये बनता है 50. 50 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बनेगा 25. इसी तरह 30 प्लस 40 ये बन गया 70. 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 35. इस तरह 40 प्लस 50 ये बनेगा 90. 90 को 2 से डिवाइड करो तो 45. इसमें एक और तरीका भी आप याद रख सकते हैं, वो आसान पड़ जाएगा. देखिए यहाँ पर जो लोअर लिमिट है दैट इज 0, अपर लिमिट जो है दैट इज 10. तो मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी इंटरवल डिफरेंस, उसको कहते हैं हम इंटरवल गैप और इंटरवल डिफरेंस, वो 10 है. यानी यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 10 तक डिफरेंस 10 है. 10 से लेकर 20 तक डिफरेंस इज 10, ये हर जगह सेम होगी. 20 से 30 तक डिफरेंस इज 10. 30 से 40 तक डिफरेंस इज 10. 40 से 50 तक डिफरेंस इज 10. तो आपको क्या करना है, जब आपने पहला मिड पॉइंट कैलकुलेट किया तो वो क्या बन गया 5. 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है दैट इज 5. अब 5 के बाद डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इंटरवल गैप क्या है 10. तो 5 को 10 ऐड करो 15. 15 को 10 ऐड करो 25. 25 को ऐड करो 10 35. 35 को 10 ऐड करो तो 45. अब ऐसे पहला मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे, फिर जो इंटरवल गैप होगी, यानी ये जो डिफरेंस होगी, इस डिफरेंस को हर स्टेप पे ऐड करते जाओ.
5 को 10 ऐड करो, क्योंकि डिफरेंस क्या है 10। यहाँ सारी डिफरेंस जो है 10 है। इसको इसके और इसके दरमियान डिफरेंस 10 है, इसको और इसके दरमियान डिफरेंस 10 है, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस 10 है। इसको हम कहते हैं इंटरवल गैप। ये आगे भी हमें काम आएगा। तो इंटरवल गैप इस चीज को हम कहते हैं। तो आपने क्या करना है, पहला मिड पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो वो आप यहाँ पर x मान के चलोगे, फिर पहले वाले को ये डिफरेंस इंटरवल गैप ऐड करो, यानी यहाँ 5 है, इंटरवल गैप क्या है 10 है, तो 5 को 10 ऐड करो 15, 15 को 10 ऐड करो 25, 25 को 10 ऐड करो 35, 35 को 10 ऐड करो तो 45। अब ये हमारा x बन गया। यानी अब हमने ये नहीं माना कि इनको क्या मार्क्स मिले, हमने एवरेज में माना चलो इन 7 स्टूडेंट्स को 5-5 मार्क्स मिले। न कि हमने 0 माना, न 10 माना, न 8 माने, न 7 माने, हमने माना चलो एवरेज में इन 7 बच्चों को 5-5 मार्क्स मिले। यहाँ पे हम कहते थे कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 से लेकर 20 तक मार्क्स है। अब हम 10 माने, हम 12 माने, हम 16 माने, क्या माने? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इनका एवरेज लिया, और वो क्या है 15। अब हमने मान लिया चलो उनको एवरेज में 15-15 मार्क्स हैं, तो 15 एक के, 15 दूसरे के, 15 तीसरे के। इसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा था कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 20 से लेकर 30 तक मार्क्स है। लेकिन अब हम क्या मानते, हम 20 मानते, हम 21 मानते, क्या मानते? हमने एवरेज लिया, चलो उनको 25, 25, 25 और 25 मार्क्स हैं, तो इसको हमने अब यहाँ पे x मान लिया। लेकिन अब ये 5 मार्क जो है ये एक बच्चे को हैं। अब ये 5 मार्क्स एक ही बच्चे को नहीं है, ये 7 को आए हैं, तो इसलिए हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी है, दैट इज fx। यानी एक बच्चे को अगर 5 मार्क्स मिले, दूसरे को भी 5, तीसरे को भी, चौथे को भी, 5वें को भी, छठे को भी और 7वें को भी, तो टोटल में इन 7 बच्चों ने कितने मार्क्स लिए? हमने माना चलो अब एवरेज में हर एक बच्चे ने 5-5 मार्क्स लिए। क्वेश्चन बोल रहा था कि 7 बच्चे ऐसे हैं उनको 0 से लेकर 10 मार्क्स हैं, हमने मान लिया चलो उनको 5-5 मार्क्स हैं। तो 7 बच्चों ने जब इनको 5-5 मार्क्स है, तो 7 बच्चों ने टोटल में कितने मार्क्स लिए? दैट इज 7 × 5 हो गए 35। मीन्स इन 7 बच्चों के टोटल मार्क्स जो है वो 35 है। यहां पर भी क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से लेकर 20 तक मार्क्स है। हमने क्या माना, चलो हर एक बच्चे को मानेंगे 15-15 मार्क्स, एक को भी 15, दूसरे को भी 15 और तीसरे को भी 15, यानी 15 + 15 + 15 हो गया 45। वही है 15 × 3, 15 3s are 45। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं fx, जैसे कल भी हमने fx कैलकुलेट किया। इसी तरह यहां पर fx क्या बनेगा 4 × 25, यानी इन 4 बच्चों को, इन 4 स्टूडेंट्स को अब एवरेज में हर एक को 25-25 मार्क्स हमने रखे, तो 4 के कितने बने 100, एग्जैक्टली 100। इसी तरह इन द सेम वे क्वेश्चन बोल रहा था कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 से लेकर 40 तक मार्क्स हैं। अब हम 30 मानते, हम 31 मानते, हम 36 मानते, क्या मानते? हमने एवरेज लिया 35। चलो हर एक बच्चे के हम मान के चलेंगे 35 मार्क्स हैं, 35 35 35 8 टाइम, तो ये बन जाएगा 8 5s are 40, 8 3s are 24, 24 और वो 4 हो गए 280, यानी 28 हो गया 280। तो इसी तरह 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल रहा था इनको 40 से लेकर 50 तक मार्क्स हैं। अब हमने माना एवरेज में चलो 45 मार्क्स हैं, एक को भी 45 दूसरे को भी, तो 2 × 45 दैट्स 90। अब ये हैं इन सारे बच्चों के मार्क्स, यानी जो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास 7 3 10, 14 22 एंड 24, यानी हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 24। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अब 24 बच्चों को टोटल में कितने मार्क्स मिले? ये है 5 बच्चों के मार्क्स, ये है 50, ये है 7 बच्चों के मार्क्स, ये है 3 बच्चों के मार्क्स, ये है 4 बच्चों के मार्क्स, ये हैं 280, ये 8 बच्चों के मार्क्स है,
ये 90 जो है ये 2 बच्चों के मार्क्स है। अब इन सारे स्टूडेंट्स को 24 स्टूडेंट्स को टोटल में कितने मार्क्स मिले ये सारे ऐड करने हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, समेशन ऑफ एफएक्स। सिंपल, 5 5 10 10 10 10 10 10 तो हो गया 0, एक हमारा कैरी हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16 हो गए, 25 तो 2 हमारा कैरी, तो ये हो गई 3 तो ये हो गई 5। तो टोटल में जो हमारे पास जो हमारे क्लासरूम में 24 स्टूडेंट्स थे, इन टोटल दे गॉट 550 मार्क्स। यानी 24 बच्चों की जो ऑब्जर्वेशंस का सम जो हमारा बनता है, ये थी इनकी ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस का पहले हमने एवरेज निकाला, इस लेवल पे एवरेज, इस और इसका एवरेज बन गया 5, इस और इसका एवरेज बन गया 15, इस और इसका एवरेज बन गया 25। अब इन ऑब्जर्वेशंस का जब हमने सम किया, दैट इज 550। अब मीन क्या है, व्हाट्स मीन, x bar summation of fx, यानी sum of all the observations to the number। तो summation of fx is 550 divided by number of students 24। तो 24 से जब इसको डिवाइड करोगे, 24 हो गया 48, तो इसमें बच गए हमारे 7, ये बन जाएगा 70, तो 3 टाइम्स तो उसमें 2 बच जाएंगे 20, तो तकरीबन ये हमारा बनता है 23.8, दैट इज द मीन, ये हमारा मीन है। तो ये गया सॉल्यूशन निकला हमारे क्वेश्चन का। जब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्लास इंटरवल में आपको स्कोर दिया गया होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी कि कितने स्टूडेंट्स को इस रेंज में मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स को इस रेंज में मार्क्स है। अब स्टूडेंट्स की बात छोड़ो, कोई और चीज़ भी इस ऐसे रेंज में होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट। इस लेवल पे, छोटी लेवल पे मीन होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस और इसको ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2, 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 इस और इसको ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2। या आसान तरीका है, पहली लेवल पे ऐड किया इस और इसको, यानी जो पहला मिड पॉइंट निकला उसको, जो यहाँ पर इंटरवल गैप होती है ये हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगी। सपोज यहाँ पर इंटरवल गैप 10 है, यानी इसको हम इंटरवल गैप कहते हैं। 0 और 10 के दरमियान डिफरेंस 10 है, 10 और 20 के दरमियान इंटरवल गैप 10 है, 20 और 30 के दरमियान इंटरवल गैप 10 है, यानी इनकी फर्क 10 की है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 30 इसमें आता है, तो ये टोटल 10 बनते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इंटरवल गैप। तो इंटरवल गैप जब यहाँ 10 है, जब पहला मिड पॉइंट निकाला वो 5 निकला, फिर उस 5 को ऐड करना है इंटरवल गैप, यानी 10, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। तो उसके बाद ये 5 हम मानते हैं अब एक बच्चे के मार्क्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि 7 बच्चों को 5-5 मार्क्स हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 15 मार्क्स एक बच्चे को, तो 3 को कितने बनेंगे 45। इसी तरह आप एफ कैलकुलेट करते जाओगे। जब एफ भी निकलेगा तो मीन निकालने की जो फार्मूला है x बार इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एक रेशियो है, मैंने कल भी आपको बताया, दिस इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बन गया 550। कितनी ऑब्जर्वेशन है 24 बच्चों की ऑब्जर्वेशन थी, तो इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो ये हमारा निकल गया यहाँ पर 23.8 विच इज द मीन। अब आपको कभी क्वेश्चन आता है कैलकुलेट मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, कैसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू मीन कैलकुलेट करते हैं, तो इंशाल्लाह
टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल बी गेटिंग यू देयर। तो वीडियो को वॉच करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।